जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। हमारे घर के पितर यदि प्रेत रूप में होते हैं तब कौन से संकेत हमें प्राप्त होते हैं, तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। देखिए, हमारे घर के पितर और प्रेत ये दोनों अदृश्य बाधाएं होती है, लेकिन हमारे घर के पितर यदि वो अपने असली स्वरूप में है तब उनके द्वारा शुभ संकेत हमें प्राप्त होते हैं। और वो ही पितर यदि प्रेत रूप में है तो उनके लक्षण एक सामान्य प्रेत की भांति देखने में आ जाते हैं। यदि आप अपने पितरों के लिए बहुत से उपाय करते हैं, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए आपने वो उपाय सभी कर लिए हैं जो आपसे नहीं बन पड़ता था, और उसके बाद भी यदि आपके पितर आपके द्वारा मांगी गई इच्छा पितर पूरी नहीं कर पाते हैं, तो इसके पीछे का सबसे प्रमुख लक्षण पितर अभी या तो प्रेत रूप में है या फिर उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर दे। इसके अलावा यदि पितर प्रेत रूप में होते हैं तो ऐसे में उनकी जब भी सवारी आती है तो वो सवारी शरीर में काफी समय तक के लिए रुक जाती है और सवारी के द्वारा बताई गई बातें झूठी साबित होना शुरू हो जाती है। और सवारी कई बार ऐसा भी बोल देती है कि ये कार्य मैं कर दूंगी, लेकिन वो कार्य भी पूरा नहीं होता है। तो ऐसे में ये सब लक्षण प्रेत के होते हैं, क्योंकि पितर यदि अपने असली स्वरूप में होते हैं तो पितर सवारी के रूप में जब भी आते हैं तो शरीर में ज़्यादा समय तक के लिए नहीं रुकते हैं। वो केवल कोई एक बात बताकर वापस चले जाते हैं और वो बात झूठी भी साबित नहीं होती है। और आप जब भी पितरों को प्रश्न करने के लिए कोई उपाय करते हैं तो उस उपाय का लाभ भी आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये भी एक प्रमुख लक्षण होता है। देखिए, इसके अलावा यदि घर के पितर प्रेत रूप में होते हैं तो वो प्रेतों की भांति ही व्यवहार करेंगे। प्रायः प्रेत जिस तरीके से किसी व्यक्ति को लगता है तो वो लक्षण ही पितर भी उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन देव रूपी पितर कभी ये लक्षण उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन एक प्रेत वो ही ये लक्षण उत्पन्न करेंगे जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। देखिए, परिवार में कोई एक सदस्य बीमार रहना शुरू हो जाएगा और बीमारी भी ऐसी होगी कि कुछ समय के लिए वो व्यक्ति उसका स्वास्थ्य लाभ अच्छा रहेगा और कुछ समय बाद उसका स्वास्थ्य लाभ खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये सीधा सीधा एक प्रेत का लक्षण मानना चाहिए। अब इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हो सकता है कोई पराई शक्ति भी हो, क्योंकि हमारे घर के जो पितृ होते हैं वो भी एक अदृश्य शक्ति है और एक पराई शक्ति वो भी एक अदृश्य शक्ति होती है। तो ऐसे में हमारे घर के पितृ यदि प्रेत रूप में होंगे तो उनके लक्षण भी एक जैसे ही होंगे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके परिवार में यदि किसी व्यक्ति को प्रेत संबंधी दोष लगा हुआ है तो वो भोजन बहुत अत्यधिक मात्रा में करेगा, लेकिन उसका शरीर थकता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, वो दुबला पतला हो जाएगा, लेकिन भोजन अत्यधिक मात्रा में करता है, उसका लाभ नहीं प्राप्त होता है। तो ऐसे में पराई शक्ति भी हो सकती है और आपके घर के जो पितृ होते हैं वो यदि प्रेत रूप में होंगे तो वो भी उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, आंखें जो होती है वो लाल रहना शुरू हो जाती है, आंखों के नीचे काली झारियां आनी शुरू हो जाती है और आंखों के अंदर जो एक काला बिंदु होता है उस बिंदु के अंदर एक सफेद वस्तु आपको दिखाई देगी। और वो व्यक्ति जब बातें करता है तो वो कभी कभी अपना आपा खो बैठता है और साथ में कुछ भी बोल देता है, छोटे बड़े का मान सम्मान नहीं करता है। तो ये भी एक प्रकार से प्रेत के लक्षण समझने चाहिए। ऐसे में आप यदि अपने पितरों को प्रश्न करने के लिए कितने भी उपाय कर ले, लेकिन यदि आपके पितर प्रेत रूप में होंगे तो वो किसी भी प्रकार की आपकी सहायता नहीं करेंगे। और आपके द्वारा यदि तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, अगर आप विधि विधान के साथ नहीं करते हैं, उनके निर्मित ब्राह्मण भोजन भी कराया जाता है, फिर भी वो प्रेत रूप में होने के कारण आपके द्वारा जो भी किया जाता है उसका लाभ आपके पितरों को प्राप्त नहीं होता है। और वो ऐसे में वो जिस प्रेत योनि में होते हैं वो उसी में रहकर आपको कष्ट देना शुरू कर देते हैं। और आप ये सोचते हैं कि हमने तो हमारे पितरों के लिए बहुत से उपाय कर लिए, लेकिन हमारे घर के पितर कुछ लाभ नहीं दे रहे हैं, उल्टा आपको कष्ट देना शुरू कर देते हैं।
देखिए, इसके अलावा ये एक लक्षण भी आपको समझना है कि प्रेत और पितर ये दोनों अदृश्य बाधा तो होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके घर के पितर शरीर में प्रवेश करके ही आपको कष्ट देंगे। वो सूक्ष्म रूप से भी आपको कष्ट देना शुरू कर देते हैं। आपके सारे कार्य जो आप व्यापार करते हैं वो कार्य में आपकी बाधा उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। परिवार में किसी का विवाह नहीं होता है तो उसमें भी वो बाधा उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। और लेकिन पितर जो होते हैं उनके कुछ लक्षण अलग होते हैं जो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पितर और प्रेत ये दोनों सूक्ष्म रूप से भी व्यक्ति को कष्ट दे सकते हैं, लेकिन प्रेतों के द्वारा जो कष्ट दिया जाता है वो सामान्य पितरों की तुलना में कहीं ज्यादा वो देते हैं, क्योंकि वो प्रेत रूप में होने के कारण स्वयं प्रताड़ित है, वो स्वयं दुखी है इस योनि में, और वो जितना दुखी होंगे उतना ही दुखी वो आपको करते चले जाएंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एक प्रेत में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके घर के लाइट, पंखे ये सब खराब कर सकते हैं। यदि आपके साथ ऐसा होता है, अगर आपको ये पता चल जाता है कि हमारे घर के पितर अभी प्रेत योनि में हैं और आपके जीवन में ये घटनाएं घटित हो रही है कि घर की जो लाइट होती है, पंखे होते हैं, ट्यूब लाइट होती है, वो यदि बार बार खराब होनी शुरू हो जाती है, आप जब किसी लाइट को देखते हैं और देखते देखते आपके सामने यदि कोई लाइट खराब हो जाती है, पंखे में से एकदम से कोई आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और ऐसा बार बार घटित होता है, बार बार अगर ऐसा घटित होता है तो ये प्रेतों का लक्षण होता है। इसमें आप प्राय प्रेत भी समझ सकते हैं, और घर के जो पितर होते हैं वो भी प्रेत रूप में होंगे तो यही संकेत देंगे। जैसा कि मैंने आपको आगे भी कहा कि घर के पितर चाहे भले ही हो, लेकिन यदि वो प्रेत रूप में होंगे तो उनके लक्षण वैसे ही होंगे जैसे एक पराई शक्ति का होता है। लाइट बार बार खराब होती है और परिवार में आपके किसी का सर दर्द हमेशा के लिए बना रहता है। जब कोई दवाई लेते हैं तब तक सर दर्द सही हो जाता है, लेकिन उसके बाद वापस सर दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। तो ये भी एक प्रेत दोष का लक्षण होता है। कंधे भारी रहते हैं, भारी भारी मात्रा में उबासी आती है, और आपको उबासी उस समय आती है जब आप किसी आपके घर में पूजा पाठ में बैठते हैं या आप मंदिर में जाते हैं तो उस समय उबासी आनी शुरू हो जाती है। पाँव में बहुत अधिक मात्रा में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक प्रेतों का लक्षण होता है। देखिए, हमारे घर के जो पितर होते हैं उन्हें प्रश्न करना बहुत आसान होता है, लेकिन वही पितर यदि प्रेत रूप में होते हैं तो उन्हें प्रश्न करना थोड़ा सा कठिन भरा कार्य हो जाता है। जब तक इन प्रेतों को वापस पितर योनि में नहीं लेकर आ जाते, शास्त्र विधि के अनुसार कोई कार्य करके इनको पितर योनि में नहीं लेकर आ जाते, तब तक ये प्रेत आसानी से प्रसन्न नहीं होते हैं, और वो जब दुखी होंगे तो आपको दुखी करते रहेंगे। और ऐसे में आप ये कहेंगे कि हम तो उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप शास्त्र विदित और समय काल के अनुसार कार्य करते हैं, तो प्रेत योनि से निकलकर हमारे घर के जो पितर होते हैं वो पितर रूप में आकर वही पितर वापस सकारात्मक लक्षण और शुभ संकेत देना शुरू कर देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, हमारे घर के पितर कभी ऐसा नहीं करते हैं कि सवारी के रूप में जब भी आए तो ऐसे में वो व्यक्ति को कष्ट दे दे, ऐसा वो कभी नहीं करते हैं। लेकिन वही पितर यदि प्रेत रूप में होते हैं और सवारी के रूप में जब किसी के शरीर में आते हैं तो ऐसे में उन्हें 5-10 व्यक्ति के द्वारा भी नहीं संभाला जा सकता है। उनमें इतनी शक्ति आ जाती है, क्योंकि प्रेत रूप में होने के कारण वो अपना आपा खो बैठते हैं और वो सबको कष्ट देना शुरू कर देते हैं। देखिए, पितरों की जब भी सवारी आती है तो वो आसानी से शरीर पर चिपटती नहीं है, लेकिन प्रेत आपके परिवार में किसी के सवारी के रूप में भी आएंगे, लेकिन वही प्रेत समाज में भी किसी के घर में जाकर, किसी के भी शरीर में जाकर वो अपना आधिपत्य जमा लेते हैं और उस परिवार को भी कष्ट देना शुरू कर देते हैं। तो ये भी लक्षण हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से आपका अवश्य मार्गदर्शन होगा, आपको लाभ होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस जानकारी को आप शेयर करें। नमस्कार, जय श्री राम।